कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जो है ये सक्सेशन सर्टिफिकेट से कितना अंतर है इन दोनों में। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो पे लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सर्वाइविंग सर्टिफिकेट होता क्या है। फ्रेंड्स, सर्वाइविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि मृत व्यक्ति के लीगल हायर आप ही हैं। यानी कि सर्वाइविंग सर्टिफिकेट को हम सर्वाइवर सर्टिफिकेट या लीगल हायर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। और सर्वाइविंग सर्टिफिकेट एसडीएम कोर्ट यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसडीएम ऑफिस से इशू किया जाता है। सर्वाइविंग सर्टिफिकेट में मृत व्यक्ति के जो भी सर्वाइविंग मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उन सभी व्यक्तियों के नाम, एज, रिलेशन सभी चीजें सम्मिलित रहती है, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि मृत व्यक्ति के जो भी डिजीज्ड पर्सन हैं उनके ये फैमिली मेंबर हैं, ये सब सर्वाइवर हैं, ये लीगल हायर हैं उनके। जहां पे इस बात को हमें प्रमाणित करना होता है कि जो भी डिसीज्ड पर्सन थे, मृत व्यक्ति थे, उनके लीगल हायर कौन कौन से हैं। तो हमें सर्वाइविंग सर्टिफिकेट यदि हमने बना लिया है तो उसको दिखा के हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है किसी व्यक्ति का और उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद होता क्या है कि उसमें किसी नॉमिनी नहीं दिया गया है। यदि नॉमिनी रहता है तो आपको पैसे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यदि नॉमिनी नहीं रहता है तो उसमें क्या होगा कि आपको सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तब तक आप इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं कि उनके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे, उनके लीगल हायर्स कौन कौन से थे, उनके सर्वाइवर कौन कौन थे। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए हमें सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। और सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाने के बाद उन व्यक्तियों की यदि एलआईसी रहता है या कुछ और भी पैसे जहां पे रहते हैं तो वो सारे पैसे हमें मिल जाते हैं। तो ये हुआ सर्वाइविंग सर्टिफिकेट। अब फ्रेंड्स, एक बात आती है कि सर्वाइविंग सर्टिफिकेट यदि पैसे निकालने के लिए है एलआईसी से तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों, दोनों देखने में समान लगता है लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। आइए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, सर्वाइविंग सर्टिफिकेट जो है वो तो एसडीएम ऑफिस से बनता है, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको सिविल कोर्ट, जो भी आपके ज्यूरिसडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में सिविल कोर्ट होते हैं, उन सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपको एक पेटिशन फाइल करना पड़ता है और उस पेटिशन के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप उनके जितने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चल और अचल संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों के मालिक हो जाते हैं। उस पर आपका ऑनरशिप हो जाता है, वो इस चीज को प्रमाणित करता है। लेकिन जहां पे एलआईसी का पैसा हो या कुछ सहारा इंडिया में पैसा हो, तो इस तरह के पैसे निकालने के लिए जहां पे इस बात को साबित करने की सिर्फ होती है कि इनके लीगल हायर कौन कौन से हैं, इनके सर्वाइवर कौन कौन से, फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं, जहां इस बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे हमें सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो पहला अंतर हुआ, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जो है वो एसडीएम ऑफिस से बनता है, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरी चीज हुआ कि सक्सेशन सर्टिफिकेट से बनाने के बाद आप जितने भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल और अचल संपत्ति होते हैं उनके हकदार हो जाते हैं, उन पे आपका मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन यदि सर्वाइविंग सर्टिफिकेट इस बात को प्रमाणित करता है कि उनके कौन कौन से मृत व्यक्ति के कौन कौन से लीगल हायर थे, कौन कौन से उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ उनका क्या रिलेशन था, इन सभी चीजों को सर्वाइविंग सर्टिफिकेट जो है प्रमाणित करता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम सर्वाइविंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जो कि हम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भी मृत व्यक्ति होते हैं, डिजीज्ड पर्सन होते हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट और एक आईडी प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, सभी फैमिली मेंबर्स के आईडी कार्ड चाहिए, यानी आधार कार्ड दे दीजिए आप। फिर रेजिडेंस प्रूफ चाहिए हमें, तो वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए। पैन कार्ड आप आईडी कार्ड में लगा सकते हैं और आधार कार्ड जो है वो रेजिडेंस प्रूफ में दे सकते हैं।
उसके बाद है उन सभी मेंबरों के फोटोग्राफ चाहिए। जो मेंबर हैं सभी मेंबरों के हमें एफिडेविट बनाने पड़ते हैं, एफिडेविट चाहिए। और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद उसका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का लिंक रहता है, उसे आप ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिलअप करने के बाद फिर स्कैन करके कॉपी करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए आपको अब ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। आप घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से नेट का कनेक्शन होना चाहिए। यदि ये कनेक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाके ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का साइट खोल के ओपन कीजिएगा। वहां ओपन करने के बाद यदि आप न्यू यूजर हैं तो वहां आधार कार्ड देने, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, वहां आधार कार्ड नंबर दीजिएगा और उसके बाद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कीजिएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, जो कि टॉप पेज पे रहता है हेडर में। वहां अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन रहता है, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट आता है। आपको सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल रहता है उसमें मृत व्यक्ति के सारे डिटेल पूछते हैं, फैमिली मेंबर्स के डिटेल पूछते हैं। सभी डिटेल्स को भर के फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करते जाइएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के जैसे फॉर्म फिलअप करते जाते हैं कंटिन्यू आता है टू द नेक्स्ट, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते जाइएगा। लास्ट में आपको क्या होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके 100 के भी आप पहले करके रख लीजिए, और जो भी फोटोग्राफ वगैरह होते हैं उसके 50 के भी यानी 50 के भी का वो होना चाहिए। तो इन सभी को पहले से स्कैन करके और केवी में चेंज करके अब जेपीजी फॉर्म में होने चाहिए, उनको रख लीजिए और उनको अपलोड कर दीजिए। अपलोड जब सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट ले लीजिए। उसके बाद जो है आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट निकला है उसका प्रिंट आउट के साथ उसके 2 सेट बना लीजिए, एक जेरॉक्स कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी। उन सभी को लेके आप एसडीएम कोर्ट चले जाइए। एसडीएम कोर्ट में जाने के बाद आप वहां पे काउंटर होता है, काउंटर एरिया वाइज होता है, तो उस हिसाब से अपने काउंटर का पता कर लीजिए। वो आपको अप्लाई करते समय जो है वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से काउंटर नंबर पे आपको जाना है। तो उस पे जाइए, वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए, फिर उसके बाद आपको जो है सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिया जाएगा। अब सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसको कितने व्यक्तियों का ये प्रश्न आता है, क्या उसे लाने के लिए मुझे एसडीएम कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, उसे लाने के लिए आपको एसडीएम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है वही ई डिस्ट्रिक्ट के साइट जो है दिल्ली का, उन पे जाके जैसे आपने अप्लाई किया था वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, वो डाउनलोड का ऑप्शन पे जाके आप एप्लीकेशन नंबर देके या लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना आईडी फिर खोल के आप जो है वहां से डाउनलोड कर ले सकते हैं। वहां से डाउनलोड कर लेने के बाद जो है आप उसको मोटे वाले A4 साइज पेपर में या जो भी पेपर हो उसमें जो है आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, और प्रिंट निकलवाने के बाद लेमिनेशन करवा लीजिए और वो अपने पास रख लीजिए। वही हुआ सर्वाइविंग सर्टिफिकेट। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं सर्वाइविंग सर्टिफिकेट बनाने के। तो आई होप कि आप लोगों को अब डिटेल में पता चल गया होगा कि सर्वाइविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, सर्वाइविंग सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है, सर्वाइविंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और सर्वाइविंग सर्टिफिकेट को हम घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर